अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा। आज आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ इसराइल की यहूदी हुकूमत तो फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी ही, अब फ़लस्तीन की मौजूदा हुकूमत जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, उन्होंने भी अपने फ़लस्तीनियों पर कहर ढा दिया। नाज़रीन कराम, दिल थाम कर ये ख़बर सुनिएगा। इस खबर को मशहूर मीडिया हाउस अल जज़ीरा समेत दुनिया के कई बड़े जाने माने मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया। आपको इन बैनुल अक़वामी अखबारों की शाह सुर्खियाँ भी दिखाएंगे और इस बारे में भी तफसील से आगाह करेंगे कि अब फ़लस्तीनी अपनी ही मुसलमान हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों उठ खड़े हुए हैं। और आपको एक खुशखबरी भी सुनाएंगे कि गज़ा में हुकूमत करने वाली जमात हमास अब फ़लस्तीन के इलाके में भी पजीराई हासिल कर रही है, जिससे ऐन मुमकिन है कि हमास अब बहुत जल्द फ़लस्तीन में भी अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, अब फ़लस्तीन में गो महमूद अब्बास के फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमास के हक़ में भी नारेबाजी की जा रही है। महमूद अब्बास फ़लस्तीनी कम्युनिटी के सदर हैं और फ़लस्तीन के मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदे हैं। महमूद अब्बास 2005 से फ़लस्तीन के सदर हैं। महमूद अब्बास का दौर 2009 में ख़त्म हुआ, लेकिन इसके बाद महमूद अब्बास ने इलेक्शन ही नहीं करवाए। इसी वजह से आज तक सदारत की कुर्सी पर विराजमान हैं। महमूद अब्बास के इक़्तिदार को अब 15 साल हो गए हैं। नाज़रीन, अब बताते हैं आपको ताज़ा हक़ाइक़ के बारे में कि कैसे फ़लस्तीनियों और उनकी हुकूमत यानी कि महमूद अब्बास की हुकूमत में फूट पड़ गई। नाज़रीन किराम, हुआ कुछ यूँ कि फ़लस्तीन के एक अपोजिशन लीडर की हैसियत रखने वाले निज़ार बनात को फ़लस्तीनी अथार्टी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद फ़लस्तीन की फ़ज़ा सोगवार हो गई। निज़ार बनात की फ़ैमिली ने कहा कि फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर बेतहाशा तशद्दुद करके शहीद कर दिया। निज़ार बनात की शहादत पर पूरी दुनिया की तरफ से शदीद रद्द अमल आया और फ़लस्तीनी हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। दरअसल महमूद अब्बास को निज़ार बनात से बहुत ख़तरा था और हर गुज़रते दिन के साथ साथ फ़लस्तीनी मुसलमानों के दिलों में अपना मकाम बढ़ाते रहते थे। दरअसल महमूद अब्बास को निज़ार बनात से बहुत ख़तरा था और वो हर गुज़रते दिन के साथ साथ फ़लस्तीनी मुसलमानों के दिलों में अपना मकाम बढ़ाते जा रहे थे। निज़ार बनात बार बार आप अपनी तकरीरों में और सोशल मीडिया पर महमूद अब्बास की हुकूमत को इसराइल की बी टीम कहते थे और फ़लस्तीनियों को महमूद अब्बास के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाते थे। निज़ार बनात बार बार कहते थे कि महमूद अब्बास और उसकी कठपुतली हुकूमत मासूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के नाम पर अरबों डॉलर्स की बैरूनी इमदाद हड़प करती है। القيادة الفلسطينية التقليدية هذه اللي حكمت الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء. إذا بنرجع بالتاريخ لورا تاجروا حتى بسلاح الثورة. और ये सिलसिला तवील 16 सालों से जारी है। निज़ार बनात की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद करने के लिए फ़लस्तीनी अथार्टी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके घर घुसकर शदीद ज़दोकूब करके मौत के वादी में धकेल दिया। फ़लस्तीनी अथार्टी इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी कि निज़ार बनात को फ़लस्तीनी अथार्टी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहीद किया, बल्कि वो ये नुक्ता बयान करते पाए गए कि निज़ार बनात काफ़ी अरसे से एक बीमारी में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। लेकिन निज़ार बनात की फ़ैमिली ने यह बात वाज़े कर दी कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी जान सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद की वजह से हुई। महमूद अब्बास की हुकूमत के बयानिए का भांडा उस वक़्त फूटा जब निज़ार बनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें तशद्दुद के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए गए, जिसके बाद फ़लस्तीनियों के दिलों में महमूद अब्बास के लिए सख्त नफ़रत पैदा हो गई और महमूद अब्बास से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ तक अब बात चल निकली कि अब महमूद अब्बास को इसराइल का जासूस कहा जा रहा है। नाज़रीन कराम, निज़ार बनात के जनाजे में फ़लस्तीनी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। निज़ार बनात की मैयत को एक रैली की सूरत में जनाजा गाह लाया गया। उनका नमाज जनाजा वसाया अल रसूल मस्जिद में पढ़ाया गया, जो कि हेब्रोन में वाक़या है।
ان کے جنازے کے بعد سوگواروں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں بھی محمود عباس کے اس اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس احتجاج کا دائرہ کار رفتہ رفتہ پورے ویسٹ بینک میں پھیل گیا، جس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز نے اپنے ہی فلسطینیوں پر لاٹھی چارج شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کے شیل فائر کرنے شروع کر دیے۔ احتجاج میں شریک فلسطینی اس حکومت کو غدار کے لقب سے پکار رہے تھے۔ ناظرین کرام، دراصل اس مئی کو 16 سال بعد فلسطین میں الیکشن شیڈول تھے اور اس الیکشن میں نزار بنات ایک آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں آنے کا اعلان کر چکے تھے، لیکن الیکشن سے پہلے ہی صدر محمود عباس نے اپریل میں الیکشن کو کینسل کر دیا، جو کہ طویل 15 سالوں بعد ہونے جا رہے تھے۔ صدر محمود عباس کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں حماس الیکشن جیت کر مشرقی یروشلم میں اپنی حکومت ہی نہ بنا لے۔ حماس جو کہ اس وقت غزہ میں حکومت کر رہا ہے، اس سے اب فلسطین کی حکمران جماعت فتح کو بڑا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے محمود عباس نے فلسطین میں ہونے والے الیکشنز کینسل کروا دیے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کی موجودہ حکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں حماس غزہ کی طرح فلسطین میں بھی حکومت قائم نہ کر لے۔ لیکن اب حالات جس جانب چل پڑے ہیں، لگتا ہے کہ جلد ہی حماس اب فلسطینی ریاست میں بھی اپنے قدم جمہوری طریقے سے جما لے گا، کیونکہ جس طرح فلسطینی محمود عباس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو بہت جلد محمود عباس کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، حماس کی اس پذیرائی سے اسرائیل تو پریشان ہے ہی، اب فتح پارٹی جو اس وقت فلسطین میں حکومت کر رہی ہے، جس کے صدر محمود عباس ہیں، وہ بھی حماس کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بہت پریشان ہیں اور اس وجہ سے 15 سال بعد ہونے والے الیکشن کو کینسل کر دیا تاکہ حماس اس پوزیشن میں آ ہی نہ سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ محمود عباس 16 سالوں سے فلسطین پر حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوئی بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ 2005 سے لے کر آج تک فلسطینی مسلمان قید و بند کی مشکلات میں ہیں اور محمود عباس کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل فلسطین کے علاقے پر اپنا قبضہ جمائے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی اپنی جاگیروں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اب فلسطینی مسلمان محمود عباس کے دور سے اکتا چکے ہیں اور حماس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، کیونکہ فلسطینی جانتے ہیں کہ حماس ہی وہ طاقت ہے جو اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے سکتی ہے۔ حماس غزہ میں بیٹھ کر اگر فلسطینی مسلمانوں کی اتنی مدد کر رہا ہے تو فلسطینیوں کے درمیان بیٹھ کر کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فلسطینی اب حماس کو فرشتے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔